नमस्ते। अच्छा, हम सब ने ये तो महसूस किया ही है कि समय के साथ चीज़ों की कीमतें बदलती रहती हैं, कभी कुछ सस्ता तो कभी कुछ महंगा। पर सवाल ये है कि इन बदलावों को, इस महंगाई को ठीक-ठीक मापा कैसे जाता है? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में भारत के दो सबसे ज़रूरी प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की, फिर समझेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। इसके बाद दोनों की आमने सामने की टक्कर मतलब एक तुलना करेंगे। फिर जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फटाफट रिवीजन, और आखिर में अपने ज्ञान को परखने के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमतों की कहानी को वहां से पकड़ते हैं जहां से सारा सामान, आप कह सकते हैं, बाजार में पहली बार कदम रखता है, यानी प्रोड्यूसर के नजरिए से, होलसेल लेवल से। तो ये है डब्ल्यूपीआई, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जैसा इसका नाम है, काम भी वैसा ही है। ये उन कीमतों पर नजर रखता है जिन पर सामान थोक में, मतलब बल्क में, एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को बेचा जाता है। और पता है सबसे खास बात, इसके आंकड़े हर हफ्ते जारी होते हैं, मतलब बहुत ही डायनामिक है ये। अब सवाल उठता है, ये आंकड़े जारी कौन करता है? तो भाई ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। इसका बेस ईयर यानी वो साल जिससे कीमतों की तुलना की जाती है वो है 2011-12। और एक बात गांठ बांध लीजिए, डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं यानी गुड्स की कीमतों को देखता है, सर्विसेज की नहीं। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बदलती है वैसे वैसे ये इंडेक्स भी खुद को अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर हो गया। इसी अपडेट की वजह से डब्ल्यूपीआई की जो बास्केट है, मतलब जिन चीज़ों की कीमतें देखी जाती हैं, उसमें अब 697 आइटम्स हैं। पहले ये नंबर 676 हुआ करता था। ये छोटा सा बदलाव असल में दिखाता है कि प्रोड्यूसर लेवल पर कौन सी नई चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं। और देखिए ना, बदलाव कितना सटीक है। नई सीरीज में मूली, गाजर, कटहल जैसी चीज़ें जुड़ गईं, जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वीडियो सीडी प्लेयर, हाँ अरे हाँ, और पापड़ जैसी चीज़ों को बास्केट से बाहर कर दिया गया। मतलब इंडेक्स को हमेशा अप टू डेट और रिलेवेंट रखा जाता है। चलिए, तो ये तो हो गई प्रोड्यूसर की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं उन कीमतों की जो असल में हम और आप यानी एक आम कंज्यूमर अपनी जेब से हर रोज चुकाता है। और यहाँ आता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सीधा सीधा उस रिटेल प्राइस को ट्रैक करता है जो हम किसी दुकान पर किसी सामान या सर्विस के लिए चुकाते हैं। इसीलिए सीपीआई को कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी हमारे जीने के खर्च का सबसे अच्छा आईना माना जाता है। इसे हर महीने जारी करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ। इसका नया बेस ईयर है 2012। और याद है, डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स को ट्रैक करता था। सीपीआई गुड्स और सर्विसेज दोनों की कीमतों पर नजर रखता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि 2014 से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए डब्ल्यूपीआई से ज्यादा सीपीआई पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि ये आम इंसान की जेब पर महंगाई के असर को ज्यादा सच्चाई से दिखाता है। एक और कमाल की बात है सीपीआई के बारे में। ये सिर्फ एक अकेला ऑल इंडिया नंबर नहीं होता। नहीं, इसे अलग अलग आबादी के लिए भी तैयार किया जाता है। मतलब शहरी इलाकों के लिए एक सीपीआई और ग्रामीण इलाकों के लिए एक अलग सीपीआई। जाहिर है, दोनों जगहों पर लोगों के खर्चे का पैटर्न और चीज़ों के दाम अलग अलग जो होते हैं। तो ठीक है, अब हमें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों की कहानी पता है, तो क्यों ना अब दोनों को आमने सामने खड़ा करके देखा जाए कि इनमें बड़े बड़े फर्क क्या हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी फर्क, डब्ल्यूपीआई की दुनिया में सिर्फ सामान है, सिर्फ गुड्स। लेकिन सीपीआई की दुनिया में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हैं। सोचिए जरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारी जिंदगी और हमारे खर्चों का कितना बड़ा हिस्सा हैं, और ये सब सीपीआई में शामिल हैं। आप जरा खाने पीने की चीजों पर नजर डालते हैं। सीपीआई बास्केट में खाने की चीजों का वेटेज आप जानते हैं कितना है? लगभग 50%, जो बिल्कुल सही भी है क्योंकि एक आम परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा खाने पर ही तो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई में इसका वेटेज सिर्फ 19% के आसपास है। फर्क साफ है ना? तो एक नज़र में सारे अंतर यहाँ साफ हो जाते हैं। डब्ल्यूपीआई का टारगेट है प्रोड्यूसर, सीपीआई का कंज्यूमर।
WPI को निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CPI को CSO। बेस ईयर भी अलग हैं। और सबसे जरूरी, WPI से पॉलिसी इनपुट मिलते हैं, जबकि CPI सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी को गाइड करता है। ओके, तो अब उन सभी के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह है आपका क्विक रिवीजन सेक्शन। चलिए सारे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्या याद रखना है? WPI मतलब थोक मूल्य और ये आता है वीकली। CPI मतलब रिटेल यानी खुदरा मूल्य और ये आता है मंथली। WPI में सिर्फ गुड्स, CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों। खाने पीने की चीजों का वेटेज CPI में बहुत ज्यादा है, लगभग 50%। बेसिया WPI का 2011-12 और CPI का 2012। और RBI किसको देखता है? बिल्कुल CPI को। और आखिर में एजेंसियां, WPI के लिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और CPI के लिए CSO। बस इतना ही तो है। तो चलिए अब वक्त है नॉलेज चेक का। कुछ आसान से सवाल होंगे, जरा सोचिएगा, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, कौन सा इंडेक्स है जो साप्ताहिक यानी वीकली बेसिस पर कीमतों के बदलाव को मापता है? सोचिए। जी हाँ, ये है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सवाल नंबर 2, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की जो नई सीरीज है, उसका बेस ईयर क्या है? और सही जवाब है 2012। अगला सवाल, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन सा संगठन पब्लिश करता है? थोड़ा मुश्किल है, याद कीजिए, ये है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलिए एक आसान सा सवाल, क्या WPI में सर्विसेज की कीमत शामिल होती है? बिल्कुल नहीं। WPI मतलब सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं। पांचवां सवाल, WPI और CPI में से किस इंडेक्स में खाने पीने की चीजों का वेटेज ज्यादा है? और इसका जवाब तो अब तक पता ही चल गया होगा, ये है CPI। सवाल नंबर 6, नई WPI बास्केट में कुल कितने आइटम्स हैं? नंबर याद है? ये है 697। अगला सवाल, RBI महंगाई को मापने के लिए इन दोनों में से किस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है? जी, 2014 के बाद से RBI का मेन फोकस CPI पर है। आठवां सवाल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए टारगेट ग्रुप कौन है? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? नाम में ही जवाब है, कंज्यूमर। सवाल नंबर 9, ये सही गलत वाला है। स्टेटमेंट है CPI पूरे देश के लिए एक ही इंडेक्स होता है। सही या गलत? ये स्टेटमेंट गलत है। CPI को शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए अलग-अलग भी बनाया जाता है। और हमारा आखिरी सवाल, नई सीरीज में WPI की बास्केट से हटाई गई किसी एक चीज का नाम बताइए। याद आया कुछ? वीडियो CD प्लेयर या पापड़, दोनों ही सही जवाब हैं। ये शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। तो अगर आज की ये चर्चा काम की लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये विश्लेषण कैसा लगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, जरा सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां WPI यानी प्रोड्यूसर लेवल पर तो महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन CPI यानी हम तक पहुंचने वाली महंगाई स्थिर हो, तो अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।